नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में, जो कि अगर इन क्वेश्चन को जो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग सकता है, आपको काफी टाइम बर्बाद हो सकता है। इसलिए इनको बेसिक से करने की जरूरत नहीं, इनको आप शॉर्ट ट्रिक के तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 से 2 सेकेंड में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 2 की पावर है, यहाँ पर 4 की पावर है, यहाँ पर 8 की पावर है, यहाँ 16 की पावर है, यहाँ 32 की पावर। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, आपको इसको अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें लास्ट में देखना है कि कितने की पावर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 के ऊपर 32 की पावर है, तो 32 को आपको कर देना है मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के ऊपर 64 और माइनस का 1, ये इसका आंसर है। बस आपको ये भी करना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपको लास्ट में जितने की पावर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा इसके बाद -1 कर देना, यही इसका आंसर है। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगली ट्रिक। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, x = यहाँ पर 42 अंडर रूट के अंदर, इसके बाद प्लस 42, इसके बाद प्लस 42, इसके बाद प्लस 42 और ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे वीडियो में, इसको डिटेल्स में, और इसका बेसिक भी जानकारी दे चुके हैं कि बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसके ऐसे गुणनखंड ढूंढना है जिनके अंदर 1 का डिफरेंस, जिनके अंदर 1 का डिफरेंस। तो 42 को क्या करेंगे, अपन 42 को तोड़ेंगे तो 6 × 7 = 42, मतलब 6 और 7 इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। इसको ऐसा पेयर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर ये प्लस है तो ये बड़ी संख्या जो होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर पूरा ये माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता, तो उसका आंसर हो जाता केवल 6, है ना। तो ये छोटी संख्या इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए इसका आंसर 7 होगा। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, x बराबर यहाँ पर क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12, ये जाला है इन्फिनिटी तक, है ना। तो यहाँ पर इसके भी वही गुणनखंड करेंगे तो 4 × 12, है ना। तो ये यहाँ पर प्लस लगा है, तो जो बड़ी संख्या होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ माइनस होता, ये माइनस होता, तो इसका आंसर हो जाता 3। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13। इस प्रकार से ये सीरीज जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 के बाद 2 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है, और 4 नहीं है, इसके बाद सीधे आया 5, मतलब कितने का गैप है, 3 का। उसी प्रकार से यहाँ भी 3 का गैप है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का गैप है, चौथा ये है ना। तो यहाँ पे इन सब में 4 का अंतर है, यानी कुल मिला के 3 संख्याएं बीच की गायब हैं। तो इनमें भी उतनी सीरीज चल रही है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/5 प्लस इसको इसमें इंटू करेंगे, फिर इसको इसमें इंटू करेंगे, इसका भी इंटू करेंगे, और फिर इनका एलसीएम लेंगे। तो ये इसमें भी आपको काफी टाइम लग सकता है। इसका सीधा सीधा है, आप इसको सॉल्व नहीं करना, सीधे आप यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर लिख दो आप 5, ठीक है ना। कितना लिखो, 5, और बटे में पहला यहाँ पर ले लो 1, और लास्ट का कितना है, ये है 21, है ना। तो गुणे कर दो आपका 21, बराबर आपका आ गया 5/21, यही इसका आंसर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें समान गैप हो, समान डिफरेंस हो, और एक सीरीज चल रही हो, तो उसमें आप काउंट कर लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया बटे ये पहली संख्या, और ये लास्ट में आखिरी संख्या, और इंटू कर दो, वही आपका आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें भी वही है, 1 फिर 2 नहीं है, 3 है, 3 4 नहीं है, 5 है। ये सीरीज चल रही कहाँ तक, 13 तक, है ना। तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आप यहाँ 6 लिख दो, और बटे में क्या आ जाएगा, पहला और लास्ट का ये 13, यही इसका आंसर है, 6/13। अगर कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा तो यही इसका आंसर। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब यहाँ पर लिखा है एक बड़ी संख्या दे देते हैं और यहाँ पर एक बड़ी संख्या दे देते हैं, इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 के ऊपर 2 की पावर मतलब 4, ये जो 4 है ये पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें, तो अगर हमें ये निकालना होता है तो सबसे जो अगर बेसिक की बात करें तो क्या करें, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि उसका एलसीएम लेंगे, जो बचेगा आपका वही उसमें जोड़ देंगे, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें काफी टाइम लग सकता है। तो इसमें आप क्या करो, इस संख्या और इस संख्या में अंतर देखो, कितने का अंतर है। तो आप यहाँ पर देखो 87 62, यहाँ पर 87 74, कितने का अंतर है, देखो 8 और 4 12,
यानी टोटल अंतर कितने का है 12 का। तो जितना भी अंतर हो उसमें आप 2 का भाग दे दो तो आपका कितना बचा 6, है ना, और 6 का कर दो स्क्वायर मतलब 36। तो 36 अगर आप इसमें जोड़ देंगे इसके इंटू करने के बाद उस संख्या में अगर आप 36 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। क्या करना है, दोनों का गैप निकालना है, 2 का भाग दे देना है और जो भी संख्या आ जाए उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहां पर देखें, यहां पर भी 2 संख्याएं हैं, इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इन दोनों का जो अंतर है वो निकाल लो। तो इन दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पर है 76 54, यहाँ पर है 76 56। तो 54 55 56 मतलब कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 में 2 का भाग 2 बराबर 1 बार जाएगा, 1 का वर्ग कर दो मतलब 1 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही इसका आंसर है। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो विद इन 1 से 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगली ट्रिक। ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपने काफी एग्जाम में देखे होंगे। हम इसमें जनरली क्या करते हैं कि एलसीएम लेते लेते ऊपर तक जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से भी करते हैं तो भी हमको काफी टाइम लग जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, यहां पर क्या है, ये देखो 1/3 लिखा है, तो सबसे पहले 1 और 3 लिख दो। ठीक है, 1/3 लिखा है तो 3 लिख दो। इसके बाद कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो आप 1 2 3 4 डॉट लगा दो। 3 के बाद इसको जोड़ते जाओ, 3 और 1 4, अब 4 और 3 7, फिर 7 4 11, अब 11 और 7 ये हो गया 18। बस आपको इसमें क्या कर देना है, 11/18 वापस वैसे ही लिख देना है, 11/18, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस बहुत ही आसान है। अगर आप इस विधि से करेंगे तो काफी टाइम आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे और आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही फेवरेट है, एग्जाम आता रहता है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जनरली हम इसको यहाँ से इसमें गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे और फिर इसमें जो है काटा पीटी करेंगे। तो इसमें काफी टाइम लग सकता है आपका। इसको अगर आप ट्रिक के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करें, सबसे पहले इसमें आपको देखना क्या है, ट्रिक अप्लाई करने के लिए 9 को 63 में भाग देंगे। 9 7 63, यानी यहाँ पर 7 आ रहा है जो कि यहाँ लिखा है। अगर यही संख्या यहाँ आ रही है तो ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ जो कितना 9 है, 1 9 है तो आपको 9 लिख देना है। यहाँ पर कितने 9 है, 3 9 है तो उतने आपको यहाँ पर 0 लिख देना है और यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से विद इन सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इस 9 को इसमें भाग देंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है कि नहीं। अगर ये प्राप्त हो रही है तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, ये 9 है, 9 लिख दिया, यहाँ ट्रिपल 9 है उतने यहाँ पे 0 रख दिए, तो ये सॉल्व है। इसको आप कर सकते हैं, बेसिक से भी करेंगे तो आपको इतना ही आंसर आएगा। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसी टाइप से ये दूसरा क्वेश्चन। यहां पर दिया है 1/5 प्लस, और यहां पर कितने दिए हैं, 5 9 दिए हैं, और यहां पर जो संख्या, और इन दोनों के बीच में देखो एक ही डिफरेंस होता है, एक अंक का डिफरेंस होगा, है ना, ये भी कॉमन चीज होनी चाहिए। अब यहां पर आप इस 99 का इसमें भाग दोगे तो 5 बार ही जाएगा। तो अब यही संख्या यहां पर प्राप्त हो गई, तो इसमें भी ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, 2 बार 9 है तो 9 लिख दिया। इसके बाद कितने 9 है यहाँ पर 5, तो 5 0 रख दें, 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ट्रिक के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही कम समय लगेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगली ट्रिक। अभी अगला क्वेश्चन है, यहां पर x + 1/x = 2 हो तो x की पावर 439 माइनस 1/x की पावर 728 बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार से अभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं पहले भी बेसिक में बता चुका हूं, आप चाहो तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, x की वैल्यू यहां पुट करो कि 2 हो जाए। x की कितनी वैल्यू पुट करें कि यहाँ इन दोनों का जोड़ जो है 2 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसका x का मान 1 रख दें तो 1 + 1/1 मतलब ये 2 हो जाएगा, है ना। तो मतलब x की वैल्यू कितनी कहाई, 1 कहलाई। अब चाहे आप इसका मान कहीं भी रख दो, यहां पर रखेंगे x के ऊपर 439 की पावर माइनस लगा तो माइनस 1/x की पावर मतलब 1 की पावर 728, मतलब कितनी भी वैल्यू हो तो क्या हो जाएगी, 1 में से 1 जाएगा बराबर आपका 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ मान लो, अनुमानित मान लो, जिसका वैल्यू इसके बराबर हो जाए, और जैसे ही वो आप x का मान निकला है आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब कुछ जो क्वेश्चन है वो विभाजिता से संबंधित है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूछ लेगा कि इसमें से 3 से विभाजित कौन कौन सी हैं, मतलब 3 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कैसे करेंगे, आप इसमें 3 का भाग मत दो, सीधे से आप 3 से 3 काट दो,
30 इन अंकों का टोटल कर दो, 2 1 3, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर 4 और 2 6, 6 में से 3 कट जाएगा, मतलब ये पूरा कट रहा है। क्या करना है आपको, अलग अलग अंकों को जो है 3 से भाग देना है। अगर आप अंक को भाग दे सकते हैं या फिर 2 अंकों को जोड़कर भी 3 से भाग दे सकते हैं। जैसे 3 से 3 कट गया और 2 और 3 का तो फिर 3 से कट जाएगा। यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, तो 6 भी 3 से कट जाएगा, बचा 1, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है 3 से। तो इस प्रकार से आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आ जाए कि क्या ये 4 से भाज्य है या नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 4 में क्या करना है, लास्ट के जो 2 अंक हैं उनमें आपको 4 का भाग देना है। 4 3 12, अगर ये पूरा चला जाए तो मतलब ये क्या है, विभाज्य है। अगर पूरा नहीं जाता तो विभाज्य नहीं है। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है, 4 छंग 24, तो ये भी पूरा चला जाता, मतलब ये दोनों संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से ये 4 से भी भाज्य हैं कि नहीं, इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी, अगर देना चाहता है बहुत इजी टाइप से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है, अगर हमको 5 से भाज्य कोई संख्या को भाग देना है, तो भाग करने के लिए आप डायरेक्ट भाग करोगे तो काफी टाइम लग सकता है। अभी ये छोटी संख्या तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या तो भाग करने में आपको काफी टाइम लग सकता है। इसलिए आप क्या करो, सीधे सीधे इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 4 2 हो जाएगा और लास्ट में 1 अंक के बाद दशमलव रख दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये अगली संख्या है, जैसे 2 4 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 8 4 और यहाँ पर डॉट रख दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 से आपने भाग दे दिया, ठीक है ना। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 1 डिजिट के बाद दशमलव रख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर हमको ऐसा पूछा जाए कि इनमें से ये 11 से भाज्य है या नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, 2 एक संख्या बीच में है उसको गैप दे दी करके, मतलब इसको और इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो और माइनस कर दो, तो यह 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 7 गया तो ये 0 आ गया। यदि 0 आ रहा है या फिर आपका 11 आ रहा है तो वो 11 से भाज्य होगी, अदरवाइज वो 11 से भाज्य नहीं होगी। जैसे कि अब मैं कहूँ 7 और 6 कितना हो गया आपका 13, और इसमें से 1 और 1 2, तो 2 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचा 11, मतलब ये भी 11 से भाज्य है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको करूं 2 1 3 और यहाँ पर 2 1 3, 3 में से 3 गया तो 0, यानी 0 और 1 आ जाए तो वो 11 से भाज्य होगी संख्या, अदरवाइज 11 से भाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगली ट्रिक। ये अगला क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पर एक लंबी संख्या दी और यहाँ पर एक गैप दे दिया, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान ब्लैंक दे दिया, इसके बाद ये अगली संख्या उसी से जुड़ी हुई एक इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ पर एक उसने लिख दिया और ये खाली स्थान पर क्या आएगा कि ये 9 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। इसमें ये ब्लैंक दे दिया, इसका क्या आएगा कि ये पूरी तरह से 9 से भाज्य हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जैसा कि पहले हमने देखा था 3 से भाज्य करने वाला, उसी प्रकार से 2 अंकों को इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये 9 से कट गया और 8 1 9, 9 से कट गया, ये छोटी संख्या से हमने दिया तो ये पूरी तरह से भाज्य है। उसी प्रकार से इसमें भी दे सकते हैं, जैसे कि 5 और 4 9, ये कट गया। इसके बाद देखा 6 और 3 9, 9 से ये कट गया। इसके बाद 7 और 2 9, ये कट गया। इसके बाद 7 2 9, ये कट गया। 5 3 8 1 9, ये 9 से पूरा कट गया। अब बचा क्या 8, मतलब एक और यहाँ पर होता तो ये 9 हो जाता, तो 9 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ खाली स्थान पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ये 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यहाँ पर क्या जोड़ें, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा कि ये 9 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो यहाँ पर देख लो 8 और 1 9, 9 से ये चला गया। 7 और ये 2 9 हो गया। 6 3, ये 9 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 6 3 9 हो गया। 5, इसके बाद 7 और 8 और 9, ये 2 हो गया। इसके बाद ये 5 बचा है ना, तो 5 और इसमें क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए तो 4, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। इसमें 4 यहाँ पर खाली स्थान पे आ जाएगा, तो ये पूरी तरह से 9 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे कुछ अगर आपको 11 से इंटू करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है, 11 से जब हमें इंटू करना है तो ये 7 का 7 लिख दो, 2 का यहाँ 2 लिख दो और इन दोनों को टोटल कर दो, 7 8 9, तो ये हो जाएगा इसका इंटू। उसी प्रकार से इसमें भी कर लो, 11 से इंटू करना है तो 6 वैसे का वैसे ही, और 6 7 8, ये 8 आ गया और 2 वैसे का वैसे ही, तो ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से इसमें 11 से इंटू करना है तो यहाँ पर 3 और 5 3 8 और यहाँ पर ये लास्ट का 5 है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 इसमें इंटू करना है तो क्या आ जाएगा
4 और ये 5 4 9 और ये आपका 5। अब आप कहो साहब ये तो आपने 2 2 अंक वाले बता दिए, अगर 3 या 4 अंक होते तो कैसे करते? तो ये है, अगर यहाँ पर है जैसे कि ये वाली संख्या है, इसमें 3 अंक है यहाँ पर और ये 11 है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली इसका रूल ये होता है, 111 होते 111 तो 3 3 के पेयर बनते, अगर 4 1 होते तो 4 4 के पेयर बनते। तो उस प्रकार से इसका इंटू होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं यहाँ करूँ कि 11 है और 3 अंक क्या होगी, तो आप यहाँ से टोटल करो, यहाँ से इस साइड को बढ़ो, 7 तो सबसे पहले 7 लिख दो, फिर 7 और 2 कितना होगा 9, तो 9 आ गया। फिर चूंकि ये 2 हैं इसलिए 2 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। अब चूंकि आगे अभी 7 और 2 9 हो गया, अब थोड़ा आगे चलेंगे तो ये पीछे वाला छूट जाएगा, है ना। अब इन 2 को ले लिया तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और अब ये और आगे आएगा तो सिंगल 5 बचेगा, तो ये 5। तो इसका आंसर आ गया आपका ये। जैसे कि यहाँ से इसको करते हैं एक बार और, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 3 लिखा तो 3 लिख दिया, चूंकि 11 डबल 1 है ना, इसलिए 2 2 के पेयर बनेंगे। अब इनने इसको ले लिया तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब आगे थोड़ा चलेंगे तो ये वाला पीछे का छूट जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये पीछे का और छूट जाएगा, तो 2। तो इसका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो सॉल्व करने। जैसे मैं कहूँ 1 1 1 और यहाँ पर 3 4 7 8 7 ऐसे कुछ कोई भी संख्या है। अब मुझे इसको भी सॉल्व करना। अभी तो यहाँ डबल 1 थे, अब 111 आ जाए तो अब इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ, सबसे पहले 7 आ जाएगा वैसे के वैसे। अब 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 1 15 की 5 हासिल आई 1। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो अब 3 के पेयर बनेंगे, है ना। तो 7 दूनी 14 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19 और 1 हासिल का तो 20। और इसके बाद अब जब आगे चलेंगे तो ये पीछे का 7 छूट जाएगा, तो यहाँ पर 8 4 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 15 और 2 हासिल का, तो 15 2 17 की 7 हासिल आई 1। उसी प्रकार से अब आगे चलेंगे तो अब ये वाला भी छूट जाएगा, तो अब बचेगा ये दोनों 4 और 3 7 1 8, अब बचेगा 3। तो ये प्रकार की ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जितने एक होते हैं उतने के पेयर बनते जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।